जय माँ भद्रकाली भक्तों, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी कोई वीडियो आप तक पहुँचे। और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक जनमानस तक जरूर पहुँचाएं। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं माता काली की सवारी जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है, हमारे शरीर को छूती है, या हमारे शरीर में उनकी शक्तियों का वास होने लगता है, तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, या सवारी माता काली को जिनको आने वाली होती है उसके क्या लक्षण होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। भक्तों देखिए, माता महाकाली कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं। सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ भगवती के श्री चरणों की दास हैं। माता की सेविकाएं, माता की योगिनी, बाबा भैरवनाथ, इनके गुरु स्वयं बाबा गुरु गोरखनाथ जी, और साथ में इनके आगे लेके ध्वजा चलते हैं बालाजी महाराज हनुमान जी। इतनी सारी शक्तियाँ माता महाकाली के साथ हमेशा निरंतर रूप से चलती हैं, ये बात आपको समझना होगा। और कुछ ऐसे प्रमुख लक्षण होते हैं जब व्यक्ति महारानी का बहुत दिनों से जब पूजा पाठ करता है, उनका ध्यान करता है, मनन करता है, भगवती के नाम जप करता है, मंत्र जाप करता है, तो उनकी सूक्ष्म रूप से ऊर्जा उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र से स्थापित होते हुए सर्वप्रथम कोई भी ऊर्जा व्यक्ति के मूलाधार चक्र में जाकर स्थापित होती है, और आपका जो ओहरा है उससे वो एनर्जी कनेक्ट होने लगती है, जिससे कुछ शरीर में आपके बदलाव होने लगते हैं। कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं जो आप इस चीज़ों से समझ सकते हैं कि माता महाकाली की विशेष कृपा आप पर बरस रही है, महारानी की शक्तियाँ आपके साथ निश्चित रूप से चल रही हैं। पहला लक्षण सबसे पहले ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा। पूजा पाठ करने में इतना वो खुश रहेंगे, इतना दीवाने रहेंगे कि उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो पूजा में इतना खो जाएंगे, माता का नाम स्मरण करने में, माता का पूजा करने में, महारानी का मंत्र जाप करने में। ये निश्चित रूप से उनके साथ ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। वो किसी मंदिर में जाएंगे, उनका वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से आप यह समझें कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सारा सकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है। भगवती की साक्षात कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होने लगी है। दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है भक्तों, ऐसे व्यक्तियों को बार बार उनको उबासियाँ आएंगी जब वो माता रानी का दर्शन देखेंगे, माता रानी का प्रतिमा देखेंगे, माता रानी का नाम स्मरण करेंगे, मंत्र जाप स्मरण करेंगे, उनको उबासियाँ आएंगी। अभी जो कुछ भगत ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भक्त लोग होंगे जो हमारी वीडियो सुन रहे होंगे और माता काली मैं कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो महारानी का नाम सुनते ही उनको इस समय उबासियाँ आ रही होंगी। 101% दावे से कह रहा हूँ, ऐसा होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं महारानी की दैवीय कृपा आप पर निश्चित रूप से है। आप असाधारण हैं, साधारण इंसान नहीं हैं। निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जब वो प्रतिमा को देखते हैं महारानी के, माता रानी का नाम स्मरण करते हैं, तो उनके शरीर में जैसे रोंगटे खड़े होना, इस तरह के लक्षण उनको देखने को मिलते हैं। रोंगटे तभी खड़े होते हैं जब सर्दी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो। लेकिन जब आपके रोंगटे गर्मी में भी खड़े होने लगें, बरसात में भी खड़े होने लगें, किसी भी ऋतु में आपके जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं महारानी का ध्यान करते हुए, तो निश्चित रूप से आप यह समझ लें कि भगवती की निश्चित रूप से कृपा आप पर बरस रही है। तभी यह आपके साथ लक्षण हो रहे हैं, और ये लक्षण तभी होंगे जब महारानी का आप नाम स्मरण करेंगे, महारानी का प्रतिमा देखेंगे, भगवती को भाव से जैसे ही याद करेंगे, निश्चित रूप से आपके साथ ये सब लक्षण होने लगेगा। या माता का केवल नाम मात्र सुनने से, कानों में आपके ध्वनि उसका श्रवण करने से आपके साथ ये बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तीसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, इस समय जो भी भाई भगत माता रानी का पूजा पाठ करते हैं, उनको स्वप्न में बड़े बड़े शक्तिपीठ दिखना, बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर दिखना, महारानी का मुख्य रूप से छोटी कन्या के रूप में दर्शन देना, महारानी का निश्चित रूप से आपको ऐसा दिखेगा कि भगवती जो है हमारे घर में प्रवेश कर रही है छोटी कन्या के रूप में। कोई लड़की को मैं खाना खिला रहा हूँ, कोई लड़की का मैं पैर दबा रहा हूँ, बहुत बड़ी चोटी रखी हुई है, उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, आगे आगे चल रही है, बहुत प्यारी सी कन्या है, और अचानक से देखते देखते वो गायब हो जाएंगी, फिर आपको दिखेंगे कि आ रही हैं। मंदिर ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे कि जहाँ आप गए नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे शक्तिपीठों का आपको दर्शन होने लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि माता महाकाली की निश्चित रूप से कृपा भगवती की हो रही है आपके ऊपर, और
आपको यह बिल्कुल रूप से इसको 101% स्वीकार लेना चाहिए कि आप निश्चित रूप से भगवती की कृपा के और नज़दीक जा रहे हैं। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है भक्तों कि ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि उनके शरीर में हल्का-हल्का सा झंझनाहट शुरुआत हो जाती है। जब जब वो महारानी का ध्यान करेंगे, महारानी का मनन चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगेंगे कि जब वो मंत्र जाप करने बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे कि उनका शरीर हल्का-हल्का वाइब्रेट करने लगेगा, हल्का-हल्का घूमने लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि भगवती की विशेष कृपा सच्ची रूप में सात्विक शक्ति आपके साथ चल रही है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, अगला सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है कि जब जब आप भगवती का ध्यान करेंगे तब तब आपको आपकी जो सांसें हैं वो थोड़ी लंबी लंबी होने लगेंगी और आपका शरीर का जो वेग है, जो तापमान है, वो भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि माता महाकाली कहीं ना कहीं कलयुग की जागृत देवी है और उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि माता ने रक्तबीज का वध किया था और बहुत क्रोध में आके उन्होंने वध किया था। तो निश्चित रूप से जो माँ का मुख्य रूप से जो जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो बहुत क्रोधित है। तो इस तरह से जब भगवती का आप ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सांसें बढ़ने लगती हैं, आपके शरीर का जो आपका तापमान है शरीर का वो निश्चित रूप से बढ़ने लगता है। तो कहीं न कहीं आपके शरीर में आप नॉर्मल आपके अंदर जो बदलाव होते हैं इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। और जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति जब जब पूजा पाठ करते हैं और जब किसी को कोई भी चीज़, चाहे वो बुरा बोलें चाहे अच्छा बोलें, वो चीज़ें कहीं न कहीं सत्य होने लगती हैं, क्योंकि शक्तियाँ जब भी किसी के साथ चलेंगी और पूर्ण रूप से सकारात्मक शक्ति होगी और वास्तविक शक्ति होगी, सत्य शक्ति होगी, तो निश्चित रूप से आप ये समझें उसकी वाक में उसके जो वाणी है वो सिद्ध होने लगती है। भगवती उसके हर एक बात को सिद्ध करना चाहती हैं, क्योंकि महारानी का या मुख्य रूप से आप देखे होंगे जो जहाँ भी चौकी लगता है, दरबार लगता है, उनकी तरफ से यदि किसी व्यक्ति या विशेष को अगर भगवती के दरबार से यह बोला जाता है कि जाइए आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, जाइए आपका यह कार्य बन जाएगा, तो निश्चित रूप से महारानी उसके वाक्यों का वर्णन कर लेती हैं, जिससे साक्षात उसके कार्य बनते हैं। और जब कार्य बनते हैं तो लोग दरबार में कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं महारानी के भोग प्रसाद के रूप में, महारानी के श्रद्धा भाव के रूप में। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं आप असाधारण हैं और आप पर विशेष कृपा महारानी की बरस रही है। अगला सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, आप जब जब सो करके उठेंगे आपका शरीर बहुत भारीपन लगेगा। यह केवल और केवल महारानी की जब योगिनी शक्ति आपके शरीर में स्पर्श करती है, आपके शरीर को छूती है, तो आपका शरीर जो है निश्चित रूप से ऐसा फील होने लगता है आपको कि अब हम उठ नहीं पा रहे हैं या बहुत शरीर भारी है। तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं सारी शक्तियाँ जो है सकारात्मक रूप से आपके पीछे चल रही हैं। और बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्तियों के गुरु नहीं होते हैं और उनका पूजा पाठ भाव देख करके भगवती का जो अंश मात्र जो सूक्ष्म रूप से ऊर्जा है उस व्यक्ति विशेष को छूने लगती है, उस व्यक्ति विशेष को आंशिक रूप से अपना लाभ प्रदान करने के लिए उनके पास आने लगती है। जब मुख्य रूप से जब ये प्रथम इनिशियली स्टेज में जब यह क्रिया आपके साथ होती है, यानी शुरुआती जब ये लक्षण होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जब जब आप मंत्र जाप करेंगे माँ का, या मंत्र जाप या पूजा करेंगे, तब तब जो है आपका शरीर घूमने लगेगा और जो है आपको उबासियाँ तेजी तेजी से आने लगेंगी और आंखों से आंसू भर भर के गिरने लगेंगे। निश्चित रूप से ये लक्षण होंगे ही होंगे, क्योंकि महारानी अपनी ऊर्जा होने का एहसास आपके शरीर में कराती हैं और आपके ओहरा को इतना स्ट्रांग करती हैं कि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी ना हो पाए, आपकी सदैव रक्षा करती हैं और आपके कष्टों को भगवती हमेशा दूर करती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी भक्तों, तो अधिक से अधिक जनमानस तक जरूर पहुँचाएँ और ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से एक माता रानी से ही खुद अरदास लगानी चाहिए कि भगवती उनको एक विशेष गुरु, उच्च कोटि का गुरु प्रदान करे, जिससे भगवती की शक्तियाँ साक्षात रूप से उसके साथ चलें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से होती हैं, क्योंकि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। यह निश्चित रूप से वर्णन
हमारे अनादिकाल से शास्त्रों, पुराणों, वेदों, उपनिषदों में किया हुआ है। तो निश्चित रूप से गुरु जब वह व्यक्ति धारण करता है तो उसकी सारी शक्तियां खुल करके चलती हैं और ऐसा व्यक्ति आगे चल करके जनमानस का कल्याण कर सकता है, दरबार लगा सकता है, लोगों की संकटों को काट सकता है, संगतों का भला कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। अगर यदि ऐसा किसी का भावना हो तो उसको उचित रूप से उचित गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे महारानी उसके जीवन में धन के भंडार भरें, उसके संकटों का नाश करें, जीवन में उसकी समृद्धि बढ़े, उसके धन बढ़े, उसका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, जीवन में वह उच्चतम शिखर पे पहुंचे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। जनमानस तक अधिक से अधिक